पंडित जी मुझे पितृदोष निकला है, मुझे पूजा करवानी है, क्या आप कर देंगे? क्या सही में पितृदोष है आपको? मुझे पंडित जी ने बताया है मेरे कि मुझे पितृदोष है, हरिद्वार जाओ पूजा करवाओ। कौन से पंडित जी ने बताया? जो हमारे घर के पास हैं मंदिर में। सिद्धार्थ भैया, ये बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है आज के टाइम में। मतलब मैं समझा नहीं। आप एक चीज देखिए, पितृदोष जो बनता है वो उन कारणों से बनता है जब आप अपने पितरों को प्रणाम ना करें, उनको याद ना करें, उनके श्राद्ध इत्यादि कर्म अच्छे से ना करें, तो आपको पितृदोष बनता है। और पितृदोष अगर पिता को है तो बेटे को भी होगा, ये बात पक्की है। और डेथ के 25 साल बाद ये कवर अप होना शुरू होता है, ये मैंने अनुभव किया है। अच्छा, लेकिन कब और क्यों और कैसे, तो जब हमारे यहाँ कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो उसका जब कर्म करना होता है तो हम उस समय तो क्या कहते हैं, हमारे रिश्तेदार या हम लोग हमारे समाजी हैं, हम तो राधा स्वामी हैं, हम तो कीरतपुर जाएंगे, जी जी, हम वहां जाएंगे, हम वहां जाएंगे, हमें नहीं है सब फालतू चक्करों में पड़ना। जी जी। तो जो लोग ये पूरा कर्म नहीं करते उन्हीं के आगे चल के पितृदोष बनता है। अच्छा। और ये पंडितों को पता है कि पंजाबी है या बाहर का है तो इसने कर्म नहीं करा होगा, ये सरदार है इसने कर्म नहीं करा होगा, तो पक्की बात है दोष होगा ही होगा। मतलब ये कोई भी किसी को कुछ भी कह देता है, तो कैसे पता कैसे करेंगे पितृदोष है कि नहीं है? सबसे पहले तो ये देखो ना, पितृदोष है प्रेत दोष है, ये अलग अलग चीजें हैं। अलग अलग चीजें। अगर आपने जिसके निमित्त आपने कर्म ही नहीं करा तो वो तो प्रेत बना घूम रहा है ना जी। तो उसे पितृदोष की पूजा से क्या इफेक्ट पड़ेगा? कुछ भी नहीं। तो फिर मतलब ये बिजनेस है। ये बिजनेस है, इस बिजनेस से बचें। ये आजकल के पंडितों का ये जो ड्रामा चल रहा है ना, पितृदोष है, अमावस्या के दिन वहां चले जाओ, वहां ऐसा करना, यहाँ पे अपने एजेंट बैठा रखे हैं, भैया ये फलाना व्यक्ति आ रहा है, इससे मिल लेना, ये आपको इतने रुपए देगा, आधे आप रख लेना, आधे मुझे दे देना। मुझे एक बात बताइए, वो कहते हैं पैसे लेने से क्या पितृ दोष हट गया? खुश हो गए पितृ? पंडित जी मैं आपको या किसी को कुछ नहीं कह रहा, पर मुझे बताइए, पुरानी कहावत है, घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर ले वो खाएगा क्या? आप खुद एक पंडित है, आप अगर ऐसे बोल रहे कल को आपका काम नुकसान नहीं में दिन जाएगा। साहब पंडित हूँ, पुरोहित हूँ, परोहिता इति पुरोहिता, दूसरे का हित करना ही मेरा कर्तव्य है। और मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं, हमें पितृदोष है, हमें एक नया व्यापार और चला, काल सर्प दोष है ना, ये कई सारी चीजें हैं। तो मैं पहले ही कहता हूँ भैया रीचेक कर, फिर सपोज पिता जीवित है और पुत्र कह रहा है मुझे पितृदोष है और उससे ही पूजा करानी है, ये तो होता ही नहीं है। पिता के रहते पुत्र को अधिकार नहीं है पितरों का कर्म करने का। अच्छा, मैं कितनों को वापस भगा देता हूँ। मतलब किसी के अगर कर ले, हमारे पिताजी और दादाजी हैं तो वो नहीं कर सकता, वो नहीं, दादाजी करेंगे। हाँ दादाजी करें। अच्छा, मतलब वो पितृदोष परदादा का है। पितृदोष कोई सा भी हो सकता है या नहीं है ये भी तो नहीं पता ना जी। वो कैसे चेक करें भाई? उसकी जन्मपत्री में दिख जाता है, अगर असली जन्मपत्री है तो उसमें दिख जाता है कि ग्रह की ग्रह से युक्ति हो रही है, तो ऐसा तो नहीं पितृदोष बना रहा हो, है ना। लेकिन ज्योतिष एक शास्त्र है, उससे व्यापार और खेल ना बनाए। भगवान के अंग हैं, भगवान की आंखें हैं ज्योतिष, लेकिन उसको खेल ना बनाए। आजकल के नए नए पंडितों ने जो व्यापार बनाया ना, मैं इसके बहुत खिलाफ हूं। अगर किसी को सही में पितृदोष के बारे में पूजा करनी है, जानना है, सीधे आए, लाल झंडे पे आए, अगर होगा तो कराएंगे, नहीं होगा तो वापस भेज देंगे। लाल झंडा हरिद्वार, हरिद्वार गंगा मैया के घाट पर, गंगा मैया के घाट पर। लेकिन और दूसरी बात, और कोई बाउंडेड अमाउंट नहीं है। आपकी सामर्थ्य रुपये की आप रुपया दें, आपकी सामर्थ्य लाख की आप लाख दें, आपकी सामर्थ्य कुछ भी नहीं है तो गंगा जी के पास आके रेत के पिंड बना के दे जाएं, आपके पितृ उसी में खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर आप आडंबर से, ईगो से सोने का भी दान करोगे ना, तो वो भी ऐसा है जंगलों में जाके रो, कोई तो बचाए, मानिया तो कोई बचाने। हम हिंदुओं के पास शस्त्र और शास्त्र दोनों हैं। राम जी ने भी अगर शास्त्र चलाना सीखा था ना, तो वशिष्ठ जी से, विश्वामित्र जी इत्यादि ऋषियों से सीखा था। तो आपसे मिले कैसे जो हरिद्वार आ रहा है? हर की पौड़ी लाल झंडा, आप वहां रहेंगे? नाई घाट, हर की पौड़ी लाल झंडा। टाइमिंग 12 से 4 में यही होता हूँ। क्या बात है, थैंक यू अपना टाइम देने के लिए, धन्यवाद साहब। खूब खुश रहें और इन सब डोंगियों से बचें।